पिछली वीडियो में जब हम मिले थे, उस वीडियो के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट की थी सरकार से नीट और जेई के एग्जाम को पोस्टपोन कराने की, पर हर विनती पूरी नहीं होती। जेई मेंस के एग्जाम 31 से ही शुरू हो चुके हैं और हमारी बात सही होती दिखी, जहां हर एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स की कमी दिखी और पूरे भारत में ऑन एवरेज 55% बच्चे ही एग्जाम देने जा पाए। बच्चे क्यों एग्जाम नहीं दे पाए, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। पर अब उन बच्चों का क्या जो एग्जाम नहीं दे पाए, क्या उनके लिए फिर से एग्जाम होंगे या उनका ईयर वेस्ट जाएगा? कम स्टूडेंट्स अटेंड होने का मतलब ये होगा कि कट ऑफ मार्क्स कम रहेगी और कुछ अच्छे बच्चों का एक साल भी बर्बाद हुआ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि शायद 21 दिनों में हम दूसरे नंबर पर पहुंच जाएं। इस गलती के लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। जी, हमने अपनी सरकार और जनता को समझने में गलती की। जो चीज़ 21 दिनों में होनी थी वो एक हफ्ते में ही कर दिखाया आपने, और ये एक ऐसी रेस है जो आप जीतना नहीं चाहेंगे। अगला अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि इस महीने के अंत से पहले ही हम शायद फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएं। अब ये चैलेंज हम अपनी सरकार और देशवासियों को दे रहे हैं कि आप हमें गलत साबित करें, क्योंकि यहाँ गलत साबित होने से हमें और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक ज़रिया के इस सेगमेंट में आज हम फिर से स्टूडेंट्स की बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को हमारा ये पक्ष पसंद नहीं आया था कि हम नीट और जेई के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहते हैं। हम आपके नज़रिए की इज्जत करते हैं, पर हम आज भी अपने नज़रिए पर कायम हैं। इस महामारी के दौर में एग्ज़ाम्स कराना या बच्चों का जमावड़ा लगाना सही नहीं होगा। बाकी एग्ज़ाम्स देकर भी क्या फ़ायदा जब जॉब मिलना ही नहीं है। जब मोदी जी आए थे तो नौकरी के सपने दिखाए थे, युवा उत्साह में थे कि भैया अभरी तो सरकारी नौकरी पक्की, पर यहीं चच्चा गेम खेल गए। नौकरी तो भरपूर निकाली, ऐसे समय पर निकाला कि लोग वाहवाही करते नहीं थके तो वोट देने लगे। शायद यही पॉलिटिक्स है कि इलेक्शन आए तो जॉब की वैकेंसी निकालो, इतनी निकालो कि हर गरीब जो सरकारी नौकरी के सपने देखता है वो आपको भगवान मान बैठे। जय श्री राम के साथ जय जय मोदी के नारे लगाए। वोट क्यों ना दे, मोदी के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। बात यहाँ तक आ गई कि मोदी नहीं तो और कौन। फिर इलेक्शन खत्म, जहाँ एसएससी ने वैकेंसी निकाली थी, एग्जाम लेकर रिजल्ट ही गायब कर दिया। रेलवे ने छप्पड़ फाड़ वैकेंसी निकाली थी, पर एग्जाम लेने की औकात नहीं बची। मतलब कि जो सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदे में है वही बोल रहा है कि एग्जाम लेने की हिम्मत नहीं उनमें। पर हर पॉलिटिशियन या टेक्नीशियन के चाल को समझना हो तो पैटर्न देखिए। ये पैटर्न देखने का काम मीडिया का था, पर उनकी हम बात ही क्या करें। अगर उनका ज़मीर जिंदा होता तो हम थोड़ी ही यूट्यूब पर आपको न्यूज़ बताते। मतलब कि सोचिए, जब कोरोना से बचने के लिए सरकार के इनिशिएटिव पर सवाल उठाना था तब ये तबलीगी जमात के पीछे पड़े थे। जब देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है तब ये सुशांत सिंह राजपूत के केस पर ड्रामा कर टीआरपी कमा रहे हैं। अब जब इकोनॉमी गर्त में जा चुकी है, देश में स्टूडेंट जॉब लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब ये अपनी ही धुन में बिजी हैं। तो इनसे यही समझ आता है कि ये बिक चुके हैं। बचे हैं कुछ रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो पिछले कई महीनों से स्टूडेंट के इस परेशानी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बंदा कर भी क्या सकता है। हाँ, इन्होंने ये अच्छा किया कि स्टूडेंट को उस पैटर्न से अवगत करा दिया, ताकि अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। हम यहाँ कोचिंग टीचर्स का लोहा मानेंगे, जिन्होंने इस लड़ाई को जंग में बदल दिया और आज देश के हर कोने से युवा अपनी हक की आवाज़ उठा रहा है। अच्छा हुआ आज जाग गए, क्योंकि हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि जाग जाइए, नहीं तो समय ऐसा आएगा कि आप आवाज़ उठाने की हालत में नहीं रहेंगे। हम इस लड़ाई में लेट शामिल हुए हैं, पर ये वादा करते हैं कि इस लड़ाई में आपके साथ हम अंत तक खड़े रहेंगे। हमने अपनी इस वीडियो में सरकार से गुजारिश की थी कि अगर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो अराजकता फैल सकती है, और वही हो रहा है। अनअकैडमी के एक टीचर के एक वीडियो पर कंट्रोवर्सी हुई, पर अगर उनकी बातों के मतलब को समझे तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी। हम यहाँ अनअकैडमी से एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप अपने लोगों के साथ ही नहीं खड़े हो सकते तो अपने आप को एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बोलना बंद करें। आपकी हरकतों से तो यही प्रतीत होता है कि आप सत्ता को खुश रखने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट सासाराम स्टेशन पर जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं।
अब मेरे नज़रिए से भारत में आज एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सत्ता पर बैठे सरकार के साथ साथ अपोजिशन का उतना ही रोल है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को समझना होगा कि ये देश उनके बाप का नहीं है कि जब चाहे जिन्हें चाहे देशद्रोही घोषित कर दिया। है हिम्मत तो स्टूडेंट्स को देशद्रोही बताकर दिखाएं। अरे माफ़ करें, वो तो आप कर ही चुके हैं। आपने किसको छोड़ा है? आपने हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल्स सबको तो देशद्रोही बता ही दिया है। आपके हिसाब से तो लगता है कि आप ही देशभक्त बचे हैं। लोगों को समझना होगा कि ये लोग आपके नौकर हैं, चाहे वो नेता हो, पुलिस हो, आईएएस हो या आईपीएस हो। ये आपकी सेवा करने के लिए हैं। इनसे सवाल पूछना आपका हक और कर्तव्य है। अगर इनको आप भगवान मान बैठे और आप इनके अंधभक्त बन गए तो इतना समझ लीजिए कि ये आपकी सेवा नहीं बल्कि आप पर राज करेंगे। अब भी समय है इन तानाशाहों को वापस नौकर बनाएं और सवाल करें, क्योंकि अगर आप अपने कर्तव्य से चूके तो ये अपना कर्तव्य कभी नहीं पूरा करेंगे। बाकी बचे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एक ही सलाह है कि आप आंदोलन जारी रखें। जब तक सारे पुराने जॉब्स की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रुके नहीं। सासाराम में जो हुआ वो गलत हुआ। आप शिक्षित हैं, आपको समझना चाहिए कि ये देश आपकी धरोहर है। यहाँ की हर एक चीज़ यहाँ के देशवासियों के पैसे से बनी है और आपका कोई हक नहीं कि आप किसी की अमानत को बर्बाद करें। आंदोलन करना है तो सही तरीके से करें, शांतिप्रिय आंदोलन करें और सत्ताधारी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। इसके लिए आपको दिल्ली तक जाना पड़े तो जाएं, हम आपके साथ हैं। घेर लीजिए पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री आवास को। हिलना नहीं है जब तक नौकरी हासिल नहीं हो जाती, और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। अब बाकी छात्र, इन परेशान छात्रों को अकेला मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिस जगह ये आज खड़े हैं कल को शायद आप हों। इसलिए सब मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। 5 सितंबर को आपने 5 मिनट के लिए थाली बजाई, इसका असर आपने देखा होगा। जो एग्ज़ाम इतने दिनों में नहीं हो रहा था वो अब अनाउंस हो गया है, पर अभी वक्त रुकने का नहीं है, क्योंकि जो आज तक हुआ है वही फिर हो सकता है। याद रखें, जब तक आप जॉब ज्वाइन नहीं कर लें इस आग को बुझने ना दें। जी आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।